नमस्कार मित्रों। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। ज्योग्राफी जो आपकी चल रही थी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत चोटियां जो हैं उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि वे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनसे कौन कौन से प्रश्न आपके आयोग ने पूछ रखे हैं और आने की कहाँ से संभावना आगे हैं। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न इस पे लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहे हैं। जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसका क्या नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत और आपका सतपुड़ा पर्वत। इनमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो मैं आपको बताऊं, इधर लगा है आपका मैप। इस मैप पर देखेंगे, ये जो आपकी लोकेशन देख पा रहे हैं आप, ये वाली, इसका नाम है आपका अरावली पर्वतमाला। इसका नाम है क्या आपका, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये सबसे प्राचीन भारत का क्षेत्र है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है। एक्चुअली इसका मैप जो है इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में फैली है। इसकी जो डायरेक्शन है, ये किस प्रकार से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जिस प्रकार से हमारा भारत में मानसून एंट्री करता है, उसकी डायरेक्शन भी कुछ इसी प्रकार से होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसमें कई प्रकार की जो है श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। आपको जैसे पहली श्रेणी जो देखने को मिलेगी, इसमें आपको देखने को मिलेगी ये वाली श्रेणी। ये है आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है आपका जरगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। इसी में आपको देखने को मिल जाएगी आपकी हर्षनाथ की पहाड़ी। इसी में अगली जो आपकी पहाड़ी रहेगी, कौन सी पहाड़ी रहने वाली है, ये इसका नाम है आपका हर्षनाथ की पहाड़ी। हर्षनाथ की पहाड़ी। अगली जो श्रेणी है इसमें कौन सी है आपकी, मारवाड़ पहाड़ी। कौन सी, मारवाड़ पहाड़ी। ये रही आपकी मारवाड़ पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, मारवाड़ पहाड़ी। ये और सबसे लास्ट में जो आपको दिखाई देगी वो एक पर्वत श्रृंखला और दिखाई देगी इसमें, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका क्या, दिल्ली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये, दिल्ली पहाड़ी। देखिए जो दिल्ली पहाड़ी है, इसको और अन्य नामों से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं कटक की पहाड़ी। क्या बोलते हैं हम, कटक की पहाड़ी। कटक की पहाड़ी। और साथ ही साथ में इसी को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, नाम है रायसीना हिल। क्या है आपकी, रायसीना की पहाड़ी। देखिए आपका अरावली पर्वतमाला है जो है, ये सबका सब जो है अरावली पर्वत का ही पार्ट है। अरावली में कुछ इतने प्रकार की जो है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले है जरगा की पहाड़ी, फिर से आपकी हर्षनाथ की पहाड़ी, और फिर आपकी मारवाड़ की पहाड़ी। सबसे लास्ट में मिलती है आपको कौन सी, दिल्ली की पहाड़ी। दिल्ली पहाड़ी या कटक रेंज जिसको हम बोलते हैं। साथ ही साथ में हम इसका जो नाम रखते हैं वो कौन सा रखते हैं, रायसीना हिल्स कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, रायसीना हिल्स। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अरावली पर्वत जो है आपके, ये जो है आपका गुजरात का, ये गुजरात के पालनपुर से, कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। गुजरात के पालनपुर से, पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से लेकर के, और ये विस्तृत है कहाँ तक, दिल्ली तक। कहाँ तक है ये, दिल्ली तक जाती है। इसका संबंध किसी एक राज्य से नहीं है, लेकिन अरावली मुख्य रूप से वो जो है राजस्थान में फैली हुई है। कहाँ पर फैली हुई है, मुख्य रूप से अगर पूछ ले कि राजस्थान कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, तो आपका जवाब होना चाहिए राजस्थान। लेकिन इसका संबंध केवल और केवल राजस्थान से नहीं है, इसका संबंध गुजरात से भी है, इसका संबंध हरियाणा से भी है, इसका संबंध आपके दिल्ली से भी है। मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और बाद में सबसे दिल्ली। तो इतने जो है वो स्टेट हैं आपके। सबसे पहले आपका गुजरात का तो पालनपुर है, गुजरात।
फिर आपका कौन सा, राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, 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 और सबसे लास्ट में जो है वो दिल्ली। कौन सा क्षेत्र, दिल्ली। इन शहरों से, इन राज्यों से जो है आपकी अरावली पर्वतमाला होकर के गुजरती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि गुजरात भी अरावली पर्वत का यहाँ पर विस्तार है। गुजरात में, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है, सबसे मेजर पार्ट जो है वो कहाँ पर विस्तृत है, सबसे ज़्यादा जो है आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा में अरावली पर्वत फैला हुआ है। कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान में। और आपकी जो रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स पर जो है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स पर जो है आपका क्या है, भारत का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक कह सकते हैं, प्रशासनिक भवन जो है, जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन। जिसका नाम क्या है आपका, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति भवन कहां पर है, तो हमारा रायसीना हिल्स को काट करके जो है राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। एक्चुअली हम बताते हैं आपको, राष्ट्रपति जो भवन बनाने वाले थे वो दो बंदे थे। एक का नाम था आपका हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, और दूसरे का नाम है आपका एडविन लुटियंस। क्या नाम है आपका, एडविन लुटियंस। और हर्बर्ट बेकर ने क्या बनाया, आपका राष्ट्रपति भवन बनाया है। और जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें कमरे पाए जाते हैं, ऐसा कोई भी राष्ट्रपति भवन नहीं है जिसपे सबसे ज़्यादा कमरे पाए जाते हों। भारत का ऐसा राष्ट्रपति भवन है जिसमें क्या है आपका, इतने ज़्यादा कमरे स्थित हों। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो कौन सी पहाड़ियों को काट के बनाया गया है, रायसीना हिल्स को, या हम कह सकते हैं इसको कटक पहाड़ी को काट कर, या फिर इसी को कहो आप दिल्ली रेंज को काट करके जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है, किया गया है। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, जो आपकी अरावली पर्वत है जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, इसका कुल विस्तार जो है, इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है, यहाँ से लेकर के कुल लंबाई अगर मैं बात करूँ तो ये फैली हुई है 800 किलोमीटर में। कितनी है, 800 किलोमीटर में फैली हुई है, 800 किलोमीटर में। इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर। कितनी है आपकी, लगभग 800 किलोमीटर है। मैं बता दूं आपको, इसमें एक पर्वत शिखर और पाया जाता है जिसका नाम है माउंट आबू पर्वत। देखिए माउंट आबू पर्वत, आबू पर्वत, आबू पर्वत, माउंट जो आबू पर्वत है, और इसी पर पाया जाता है आपका अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर, जिसका नाम क्या है आपका, गुरु शिखर। इसी पर पाया जाता है आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो आपका अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम है आपका गुरु शिखर, यानी कि सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वतमाला की कौन सी है, आपकी गुरु शिखर रही है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1722 मीटर है। कितनी है आपकी, 1722 मीटर। ध्यान रखेंगे, अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर माना जाता है उसका नाम है आपका गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर्वत पे पड़ता है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 1722 मीटर आंकी गई है, 1722 मीटर आंकी गई है। ध्यान रखना आप, ये था आपका अरावली पर्वतमाला। और मैं बता दूं आपको, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्या है आपकी, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है आपकी, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे सबसे प्राचीन पर्वतमाला। तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी रह जाएगी आपकी, नाम है आपका अरावली पर्वत। नाम क्या है आपका, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वतमाला है पूरे विश्व में। भारत का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, अरावली पर्वत। देखिए जब अरावली पर्वत बना था तो ये अपने आप में एक वलित पर्वत का उदाहरण था। किस प्रकार का था, वलित पर्वत का। लेकिन समय के चलते ये सबसे प्राचीन है। समय के चलते इस पर जो है कई सारे जलवायु परिवर्तनों के कारण, वर्षा के कारण, अधिक दबाव के कारण, अधिक तापमान के कारण इस पे क्या हुए, विभिन्न प्रकार की अपरदन की प्रक्रियाएं, अपक्षेपण की प्रक्रियाएं हुई, जिसके माध्यम से जो है ये पर्वत जो है आज वर्तमान समय में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। छोटी छोटी श्रेणियां जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, मारवाड़ पहाड़ी या फिर दिल्ली रेंज जो है इसमें बनी हुई हैं। कहने का तात्पर्य जो है, पहले ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पहले ये बलित पर्वत हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है किस प्रकार का उदाहरण बना है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन है। क्या आपका, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस प्रकार का है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट। अवशिष्ट बोले तो रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल, रेजिडुअल,
अब रेजिडुअल कौन से माउंटेन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा क्या हैं, पुराने हों, घिस पिट गए हों, जिनका बहुत ज़्यादा अपर्दन हो गया हो, जिनका जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई अब वर्तमान समय में बची नहीं हो, उनको कहते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन। जो बच्चा कुछा पार्ट रहता है, बच्चा कुछा पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन। तो ध्यान रखना, हमारे भारत में जो है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला पाई जाती है। नाम क्या है आपका? अरावली पर्वत। और ये जो है इसको बने हुए लगभग कितने वर्ष हो गए हैं? 570 मिलियन वर्ष। कितना पुराना है ये? 570 मिलियन वर्ष पुराना पर्वत श्रृंखला है। कितनी पुरानी है ये? 570 मिलियन वर्ष लगभग इसको हो चुके हैं बने हुए। विश्व में सबसे पहले बनने वाला पर्वत जो था वो आपका अरावली पर्वत ही था। एक्चुअली कहाँ पर बना है? हमारे भारत के। भारत में जो है राजस्थान वाला एरिया जो है, यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर के हमारे जो राजधानी दिल्ली है वहाँ तक जो है पाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो है वो अरावली से बन सकते हैं। इसमें और भी प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि अरावली के पश्चिम में जो है आपका क्या दिखाई देता है? मरुस्थल बना हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? देखिए ये रहा आपका अरावली, और अरावली का पश्चिमी एरिया जो है, ये वाला क्षेत्र जो है आपको दिखाई देगा थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये? थार का मरुस्थल पाया जाता है यहाँ पर। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। एक्चुअली जो है कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इससे बनाते हैं। ये देखिए आप, अरावली के पश्चिम डायरेक्शन में यहां पर फैला हुआ है कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। एक्चुअली ये क्या है आपका? थार का मरुस्थल। थार का जो मरुस्थल है आपका वो पाया जाता है आपके राजस्थान वाले इलाके में। राजस्थान के क्षेत्र जो है वहां पर थार का मरुस्थल पाया जाता है। एक्चुअली इसका विस्तार जो है केवल भारत में नहीं, अपितु थोड़ा इसका जो भाग है, पश्चिमी जो विस्तार है इसका कहाँ तक पहुंच चुका है? पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। अरावली के पश्चिम में बना है, और उसका प्रमुख कारण ये रहा कि अरावली की जो आपकी अवस्थिति है वो हमारे भारतीय मानसून के बिल्कुल समांतर है, पैरेलल दिशा में है। जिस प्रकार से हमारा ये आपका उठ के आता है, मान लो ये भारत रहा और भारत का ये दक्षिण भारत में ये 0 डिग्री की लाइन है, जो भारत में मानसून की डायरेक्शन करता है। मानसून जो प्रवेश करता है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये मानसून हमारा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत। तो आपकी जो भारत में मानसून की डायरेक्शन है, और साथ ही साथ में जो अरावली पर्वत की कह सकते हैं, अरावली पर्वत की डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये वाला ये अरावली पर्वत है, और आपकी जो मानसून है उसकी जो कह सकते हैं भारत में प्रवेश करने की डायरेक्शन है बिल्कुल सेम दिशा है, बिल्कुल समांतर दिशा में फैला हुआ है, जिस कारण जो है ये मानसून के रास्ते में अवरोध पैदा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जैसे जिसमें हम जैसलमेर, बाड़मेर पढ़ते हैं, ये सब के सब जो है वो कैसे इलाके पड़ जाएंगे? आपके मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ जाएंगे। तो पहला आंसर आपका मैं बता रहा था कि पहला प्रश्न बना हुआ है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ऑप्शन है हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत और आपका सतपुड़ा पर्वत। आप सभी को पता चल गया सबसे प्राचीन कौन सा है आपका? सबसे प्राचीन है भैया अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। तो इसका सेकंड ऑप्शन वो जो है सबसे राइट आंसर होगा, सबसे सुटेबल आंसर होगा। आगे बढ़िए आगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे प्राचीन है? भारत की सबसे प्राचीन, या पूछ लेता आपका विश्व की सबसे प्राचीन, तब भी एक ही आंसर होता। नाम क्या है उसका? अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 1 में ही अरावली पर्वतमाला रखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला। हिमालय जो है एक आपका किस प्रकार का पर्वत है? आपका वलित पर्वत है। किस प्रकार का है? वलित पर्वत का उदाहरण है ये वलित। बोले तो फोल्डेड माउंटेन है ये, फोल्डेड माउंटेन, यानी कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है आपका? हिमालय पर्वतमाला। और सतपुड़ा पर्वत जो है एक ही पर्वत है हमारे भारत में, सतपुड़ा पर्वत, जो किस प्रकार का उदाहरण है? भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। बोले तो बिलॉक माउंटेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बिलॉक माउंटेन। एक्चुअली यह है 2 नदियों के बीच में फंसा हुआ है। इसके उत्तर में जो है क्या है आपकी? नर्मदा घाटी, जबकि दक्षिण में क्या है आपकी? ताप्ती नदी घाटी। ये रहा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। एज्यूम करें, और यहाँ पर बहती है आपकी कौन सी नदी? ये है आपकी नर्मदा नदी, और उसके दक्षिण में बहती है कौन सी नदी है आपकी? ताप्ती नदी। तो ये रही आपकी नर्मदा, और ये रही आपकी ताप्ती, और बीच में जो फंसा हुआ है इसका नाम है आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा, इसलिए जो है सतपुड़ा पर्वत एक प्रकार का किस प्रकार का उदाहरण है? बिलॉक माउंटेन। बोले तो बिलॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बिलॉक पर्वत, या कह सकते हैं हम भ्रंशोत पर्वत। उसी प्रकार के जो बिलॉक पर्वत होते हैं वो भ्रंशोत कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं? आपके बिलॉक माउंटेन कहलाते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे प्राचीन है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है आपकी? कौन सी है सबसे प्राचीन? मैं आपको लगातार बताता चल रहा हूं कि भारत में सबसे प्राचीन या विश्व की सबसे प्राचीन अगर पूछ ले तो इसका आंसर लगाना पड़ेगा नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट या हिमालय। समझ रहे हैं आप? और कहां पर पूछा गया? ये छत्तीसगढ़ प्री 2016 का प्रश्न है। 16 का प्रश्न। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा भाई साहब अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कहाँ पर पड़ती है आपके? सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार हुआ है वो राजस्थान में हुआ है, जबकि इसका जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली कटक तक पाया जाता है, जिस पर रायसीना की पहाड़ियां हैं और रायसीना की पहाड़ियों को काट करके आपके एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अरावली श्रृंखला, अरावली श्रेणियां जिस राज्य में स्थित हैं उस राज्य का नाम बताना है। तो हमने इन राज्यों का हमने संबंध भी बताया था आपको। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, तो हमने आपको बताया था गुजरात में है, इसका संबंध गुजरात से है। उसके बाद हमने बताया कि ये संबंध इसका राजस्थान से है। कहाँ से है आपका? राजस्थान से है। उसके बाद हमने इसका संबंध बताया आपका हरियाणा से। और सबसे लास्ट में कहाँ से बताया हमने? दिल्ली से। किससे? दिल्ली से। तो इतने जो है राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है, वहां पर जो है ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। इसमें से आंसर छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उड़ीसा, चौथा आपका आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाम है इसका राजस्थान। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है उसका सबसे मेजर पार्ट, जो सबसे मुख्य पार्ट है, वो कहाँ पर विस्तृत है आपका? राजस्थान वाले इलाके में। कहाँ पर है आपका? राजस्थान वाले इलाके में। समझ रहे हैं आप? तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? लगातार प्रश्न किसी प्रकार से घुमा के दे रहा है, ये आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि बताना चाह रहा है कि आप गलती कर लें, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। सबसे प्राचीनतम जो है पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी आपकी? अरावली पर्वतमाला, हिमालय, शिवालिक, विंध्यन। जरा देखिए इसको, इसके आने का क्रम देखिए। 1995 एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस 1991 और हाल ही उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नाम बता दीजिए छांट करके। फिर तो ये रट ही गया होगा आपको प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन या फिर भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? अभी आपको बताया था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अरावली की जो अनुमानित आयु है वो लगभग कितनी है। इसमें से 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष, 670 मिलियन वर्ष। तो बताइए, रिकॉल कीजिएगा, हमने कितना बताया था आपको? 570 मिलियन वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 570 मिलियन वर्ष। पहली स्लाइड में जो आई थी, पहला क्वेश्चन, यहीं पर हमने चर्चा करी थी और आपको बताया था कि इसकी जो आयु है इस समय कितनी हो चुकी है? 570 मिलियन वर्ष। मिलियन वर्ष समझो कितना प्राचीन पर्वत है ये। आज वर्तमान समय में देखेंगे तो ये एक जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बचा हुआ है। ये सब जो है पर्वत जो है बहुत घिस पिट गया है, जिसकी वजह से जो है ये एक अब वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बचा हुआ है। ये इस प्रकार का है, अवशिष्ट पर्वत है ये। आगे बढ़िए। कह रहे हैं देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र है? हमारे भारत का, देश का मतलब हमारे भारत का पूछना चाह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, ये ध्यान रखना। प्राचीन सबसे भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है आपका हिमालय पर्वत क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत, या फिर आपका क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर जो है एक भौगोलिक, पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है, ना कि पर्वतों की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ना कि आपसे इंडिविजुअल कोई पर्वत पूछा जा रहा है। अगर पर्वत पूछता कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है तो आंसर हो जाता अरावली पर्वतमाला। लेकिन देख लो क्या पूछना है इन्होंने, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा है। एक्चुअली जो हम बता रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका इंडिया का, इसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। ये क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का है। एक्चुअली भारत में जो बनने वाला भारत जो था, मेन भारत बोलते हैं इसको, मेन भारत जो है वो इतना ही है आपका, ये इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है अगर आप देखें तो ये सबसे प्राचीन भाग है। हमारे भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है?
आपका प्रायद्वीपीय भारत। बाद में जो है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती चली गई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आपकी अरावली पर्वत को भी कंसिडर किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जो है पहले जो है यहाँ पर बीच में कौन सा सागर था, तैतीस सागर। हमने पहली क्लास आपकी हिमालय की, इससे पहले की क्लास कहाँ की थी, हिमालय पर्वतमाला की। तो यहाँ पर आपका ये है आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट। भारत किसका पार्ट था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। किसका पार्ट था भैया, गोंडवाना लैंड। तो ये जो क्षेत्र है आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और उत्तर में जो है आपकी कौन सी, वो है आपकी लॉरेंशिया। कौन सी आपकी, लॉरेंशिया। समझ रहे हो, तो लॉरेंशिया और गोंडवाना के टकराने से जो है किसका निर्माण हुआ था यहाँ पर, हिमालय पर्वतमाला का। तो लॉरेंशिया जो है जिसे हम यूरेशियन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ये यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ था, आपका हिमालय पर्वतमाला का। और हिमालय पर्वतमाला जो है आपकी किस प्रकार की है, हिमालय पर्वत जो माला है आपका वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है आपका, वलित पर्वत। वलित बोले तो न्यू फोल्डेड माउंटेन है। क्या है आपका, न्यू फोल्डेड माउंटेन। लेकिन भारत में सबसे प्राचीन देखेंगे आप, ये तो सबकी बाद में लोकेशन बन रही है, भारत जो है बाद में बन रहा है, निर्मित हो रहा है। लेकिन जो भारत की एग्जैक्ट लोकेशन थी, मानो आप ये आपका प्रायद्वीपीय भारत जो था, ये सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। इंडिया का सबसे प्राचीन जो है क्षेत्र जो है वो पठारी रीजन है। पठार सबसे पुराने हैं। ये क्या है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, पठार। तो इसमें से ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला। नहीं, बहुत बाद में बनाया आपका जो उत्तर के विशाल मैदान। देखिए जब आपका हिमालय पर्वत बन जाएगा, उससे विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी नदियां जब जन्म लेंगी हिमालय पर्वतमाला से जो है नदियां जमीन नीचे की ओर उतरेंगी। फिर जो है नदियां क्या करेंगी, अपर्दन करती हुई चलेंगी। अपर्दन में जो है उस पूरे के पूरे पर्वतमाला को वो काटती हुई चलेंगी। साथ ही साथ जितना भी सेडिमेंट्स होता है वो अपने साथ जो है नदियां लेकर के बहने लगती हैं। और जहाँ पर इनको स्लोप मिल जाता है बहुत कम, जहाँ पर ये आधार तल को प्राप्त करने लगती हैं, फिर वो सेडिमेंट्स को वहीं जमाने लगती हैं। तो भारत के उत्तर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार वाला क्षेत्र जो है आपका, और असम वाला क्षेत्र, यहाँ पर नदियाँ जो हैं अपने अवसादों को, अपने सेडिमेंट्स को जमाने का काम करेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका कौन से मैदानों का निर्माण होगा, उत्तर के भारत का विशाल मैदान। कौन सा निर्माण होगा, उत्तर के भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी के मैदान। किसको बोलेंगे हम, जलोढ़ मिट्टी के मैदान, जो गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने यहाँ पर मिलकर के बनाए हैं। कौन कौन सी नदियाँ आपकी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पर जो बंधे में बनेंगे आपके, ये लोकेशन देखें आप, ये वाली आपको जो हम बता रहे थे भारत का भौतिक विभाजन, तो हमने आपको बताया था भारत के भौतिक विभाजन में, भारत के भौतिक विभाजन, तो ये आपका उत्तर का पर्वतीय माउंटेन क्षेत्र था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में आपको यह वाला क्षेत्र जो है वो मैदानों का बताया था। और ये वाला क्षेत्र जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार थे। और यहाँ पर जो है आपका द्वीपीय क्षेत्र, और साथ ही साथ में प्रायद्वीपीय पठार से लगे हुए हैं आपके तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिम और पूर्व वाले क्षेत्र देख रहे हैं उनको पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान, साथ ही साथ में द्वीपीय क्षेत्र जो है आपको कंसीडर किया गया था। हमने भारत के भौतिक विभाजन में आपको ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया था। अगर आपको थोरो जानकारी लेनी है तो आपको जो है हमारे बैच में आना पड़ेगा। ध्यान रखना, हमारा बैच जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम रखेंगे हम ज्ञानपुर क्लासेस पर, जो हमारी ऐप पर चलेंगी क्लासेस। तो उसमें जो है आप अपना कोर्स एनरोल करके, कोर्स को परचेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और ज्योग्राफी की थोरो नॉलेज ले सकते हैं। आप थोरो नॉलेज मतलब है कंप्लीट नॉलेज, एक प्रश्न को जो है जवाब देने के जो है आप क्या हो जाएंगे, फिर आदी हो जाएंगे। आपको जो है हीरो बना दिया जाएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। में हमने बताया था आपको, एक्चुअली इसका प्रश्न का जवाब नहीं दिया क्या हमने। जवाब क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या हो जाएगा आपका, प्रायद्वीपीय भारत का पठार सबसे प्राचीन जो है भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र। अगला प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। रेजिडुअल, ध्यान रखना, देखिए इंग्लिश को जो है इन्होंने हिंदी में लिख करके ये देगा, इसलिए हम आपको जो है बताते चलते हैं कि इस इंग्लिश की टर्मोलॉजी जो है, ज्योग्राफी की इंग्लिश टर्मोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। जैसे अपशिष्ट पर्वत को क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं इंग्लिश में, तो इन्होंने इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख के दे दिया रेजिडुअल। अब जो जान रहा होगा वो उसका आंसर लगा पाएगा कि भैया किसकी बात चल रही है। तो रेजिडुअल माउंटेन जो है वो हिमालय पर्वतमाला है, किलिमंजारो है, एटना है, या फिर आपका अरावली पर्वतमाला है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा सबका सब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, अरावली, क्योंकि अरावली वर्तमान समय में आपका रेजिडुअल माउंटेन है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बचा हुआ है। जबकि आपकी हिमालय पर्वत जो है एक नवीन पर्वत है। कैसा आपका,
नवीन पर्वतमाला है और साथ ही साथ में कैसा पर्वत है, ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। किस प्रकार का, फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है आपका, न्यू फोल्डेड माउंटेन। जबकि आपके किलीमंजारो की बात करें तो किलीमंजारो जो है लगभग आपका कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा के करीब, और ये यूरोप आपका कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। केन्या में पड़ता है ये किलीमंजारो, केन्या, समझ रहे हो आप, कहाँ पर पड़ता है ये, केन्या में पड़ता है ये, केन्या, केन्या में, समझ रहे हैं आप। और मैं बता दूं आपको, ये विषुवत रेखा के करीब होते हुए भी, विषुवत रेखा के करीब होते हुए भी ये इसकी जो चोटियां हैं वो बर्फ से घिरी रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। उसका एकमात्र प्रमुख कारण क्या है, इसकी ऊंचाई होना, इसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा, आपको पता है ना, विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा सूर्य तब प्राप्त होता है जो सूर्य का आइसोलेशन होता है। कहने का तात्पर्य है जो सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें जो पड़ती हैं वो लगभग कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा के आसपास ही पड़ती हैं, सबसे ज्यादा लंबवत किरणें वहां पर पड़ती हैं। तो इसको जो है क्या होना चाहिए था, बर्फ से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो चोटियां हैं वो बर्फ से हमेशा घिरी रहती हैं। आपसे पूछा जाता है कि किलीमंजारो पर्वतमाला विषुवत रेखा के पास होते हुए भी बर्फ से जो है वो ढका रहता है, उसका कारण बताइए। तो कारण है केवल और केवल इसकी ऊंचाई, कि इतना ऊंचा है कि भाई साहब की जो इसकी जो है ऊंचाई है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अगला जो है आपका जो है एटना, एटना एक प्रकार का भाई साहब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा आपका, ज्वालामुखी, वैल्कोनी है ये एक प्रकार का ज्वालामुखी। तो आपका ज्वालामुखी पर्वत है, और मैं बता दूं इसका संबंध जो है वो कहाँ से है, आपका इटली देश से है। कहाँ से है, इटली से। और इटली जो है आपकी कहाँ पर है, इटली जो है आपका यूरोपीय देश है। आपका कहाँ पर है, इटली एक यूरोपीय देश है। और इटली की अगर आपसे कैपिटल पूछ ले तो फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, बहुत पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो पीएम है वो जॉर्जियो मेलोनी है। और मेलोडी टीम जो है अच्छी तरीके से भी काम कर ही रही है, आपको पता ही है। मेलोडी मतलब मेलोनी प्लस मोदी जो टीम है वो मेलोडी टीम कहला रही है, और इस पर काफ़ी मीम भी बन चुके हैं, है ना। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, है ना भैया। तो इसकी कैपिटल क्या है आपकी, रोम। क्या हो जाएगी, रोम। तो इटली की जो राजधानी है उसका नाम है रोम, जो कि आपकी कौन सी नदी के किनारे पड़ती है, टाइवर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, रोम जो है वो किस नदी के किनारे भाई, टाइवर। ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है कि जो आपकी इटली की राजधानी है रोम, वो जो है कौन सी नदी के किनारे है। तो भाई साहब ये है आपकी टाइवर नदी के किनारे। साथ ही साथ में बता दूं आपको, रोम जो है इसको पोप का शहर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोप का शहर। जो ईसाई धर्म होते हैं, ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं उनको पोप कहा जाता है। जो चर्च में रहते हैं, समझ रहे हो आप, जो चर्च में जिनको पादरी कहा जाता है, पादरी या पादरियों का शहर या पोप का शहर किसे कहते हैं आप, रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, समझ रहे हो। और मैं बता दूं आपको, विश्व में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो शहर है, समझ रहे हो, इसे बोलते हैं 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर। ध्यान रखना, जो रोम है वो टाइवर नदी के किनारे है और कैपिटल ऑफ इटली है। क्या है आपकी, कैपिटल ऑफ इटली। और 7 हिल से घिरा हुआ जो शहर है वो कौन सा है आपका, रोम। और इसी को हम बोलते हैं इटरनल सिटी। समझो क्या बोलते हैं, इटरनल सिटी का मतलब होता है शाश्वत शहर। हमारा क्या बोलते हैं, रोम को शाश्वत शहर के नाम से भी जानते हैं। शाश्वत शहर, जो कभी ना मरे, जो हमेशा रहे। क्या है मतलब इसका, शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहता है, जो हमेशा रहे, उसे बोलते हैं शाश्वत, शाश्वत बने रहना। समझ रहे हैं आप, इसको इटरनल सिटी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसको कहते हैं हम शाश्वत शहर। इसका जो है ये शहर जो है आपका कहाँ पर है, इटली। और मैं बता दूं आपको, इटली में एक दूसरी नदी बहती है, इसका नाम है पो नदी। कौन सी नदी है इटली की, पो नदी। क्या बोलते हैं इसको, पो रिवर। जो पो नदी है आपकी, मैं बता दूं आपको इसके विषय में, इटली में जो एक पवित्र नदी मानी जाती है वो पो नदी को माना जाता है। एक्चुअली इसको हम कहते हैं इटली की गंगा। किस नाम से जानते हैं हम, इटली की गंगा। तो इटली की गंगा जो है आपको किस नदी को कहते हैं, पो रिवर को कहते हैं, इटली की गंगा। इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा, इटली की गंगा, इटली की गंगा, समझ रहे हैं आप। इटली की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, पो रिवर इज द राइट आंसर हो जाएगा, पो रिवर। तो पो रिवर का संबंध जो है इटली से है। साथ ही साथ टाइवर जो है, टाइवर नदी के किनारे जो है आपका रोम शहर स्थित है, जिसे हम शाश्वत शहर के नाम से जानते हैं या पोप के शहर के नाम से जानते हैं। और जो नदी है आपकी टाइवर रिवर, वो भी आपकी कहाँ है, इटली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है कौन सा आपका, अरावली पर्वत माला। और जो एटना है आपका, एटना भी कहाँ पड़ता है, एटना ज्वालामुखी इटली में है। एटना, एटना यहीं पर पड़ती है आपकी सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप पर पाया जाता है आपका एटना ज्वालामुखी। कौन से द्वीप पर है ये, सिसिली द्वीप पर है, सिसिली, सिसिली
बहुत शानदार जवाब हो जाएगा। ये आपसे कई बार पूछा गया कि माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कौन सी द्वीप पर पड़ता है, तो आपका नाम हो जाएगा उसका सिसिली द्वीप समूह पर है, सिसिली द्वीप पर है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए अब तक जो प्रश्न बन रहे थे आपके किससे बन रहे थे, अरावली पर्वतमाला से। और ये प्रश्न देखो 2005 में, 2012 में और 2013 के प्री पेपर में जो है आपके सामने रखा गया है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। और हम अपने बैच में लगातार आपको जो है ऑफलाइन में क्लासेस दे रहे हैं, उस यहाँ पर हमने सब पे चर्चा करी है, सब पर, एक एक पर्वत चोटी पर, एक पहाड़ी पर कौन सी चोटियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी है और कौन सी पहाड़ी पर कौन सी चोटी पाई जाती है। लगभग देखिए हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कि क्या है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, दक्षिण भारत की बताइए आप। दक्षिण भारत की ऑप्शन नंबर दे रखा है अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन रखा है बी दोदा बेटा, सी ऑप्शन है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन दे रखा है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ या महेंद्रगिरी चोटी। तो सोच के बताइए इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। इसका नाम है अन्नाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की कहो या दक्षिण भारत की कहो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, अन्नाईमुड़ी की पहाड़, अन्नाईमुड़ी की चोटी, अन्नाईमुड़ी की चोटी। और जो आपकी अन्नाईमुड़ी की चोटियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, अन्नामलाई की श्रेणियों पर पाई जाती हैं। अन्नामलाई एक्चुअली मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद में जैसे हमने अरावली पर्वत को समझा जाना, उसके बाद हमने सारे प्रश्न यूं ही लगा लिए। अब आइए आपको जो है इसका एक मैप बना करके जो है आपको समझा देता हूँ। ये देखिए आप, ये क्षेत्र को जानेंगे हम सबसे पहले। ये वाला आपका जो गुजरात है, गुजरात से ही ये जो है, और ये कहाँ तक जाती हैं, कन्याकुमारी तक। गुजरात से कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र विस्तृत फैला हुआ है, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। क्या नाम देते हैं हम इसको, पश्चिमी घाट पर्वत। ध्यान रखना, हम इसको क्या कहते हैं, हम पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत। एक्चुअली जो पश्चिमी घाट पर्वत है आपका, ये जो है वो वास्तविक पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये वास्तविक पर्वत नहीं है, वास्तविक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो वास्तविक पर्वत जब नहीं है तो फिर है क्या, ये फिर वास्तविक पर्वत नहीं है तो फिर है क्या। तो ये मैं बता दूं, अफ्रीका से टूटा हुआ एक भ्रंश का गार है। क्या है ये, अफ्रीका से टूटा हुआ एक भ्रंश का गार। तो अपने आप में जो है ये आप क्या है, आपका भ्रंश का गार है, ये एक प्रकार का भ्रंश का गार जो कि आपका खड़ा हुआ है सीधा इस प्रकार से समांतर दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है आपका। ये वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है वो क्या है, अपना एक भ्रंश का गार है, वास्तविक पर्वत का उदाहरण नहीं है, वास्तविक पर्वत का उदाहरण नहीं है। जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है आपको, इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला को हम किस नाम से जानते हैं, और इस पर्वतीय माला को जानते हैं हम सह्याद्री के नाम से। क्या नाम देते हैं हम, सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री। ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं हम, सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, ये सह्याद्री पर्वतमाला कोई वास्तविक पर्वत का उदाहरण थोड़ी ना है, ये एक्चुअल में है क्या, एक कगार ही है, कगार। आपको पता है कि पश्चिमी घाट में ही आपका क्या पड़ता है, गोवा राज्य पड़ता है। और गोवा से एक लाइन जो है एक प्रकार की अक्षांश रेखा, नाम है उसका 16 डिग्री अक्षांश। कौन सी रेखा है आपकी, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है ये, 16 डिग्री की अक्षांश रेखा। ये आपका गोवा राज्य, कौन सा राज्य है ये, महाराष्ट्र के दक्षिण में, थोड़ा सा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो फंसा हुआ छोटा सा राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में फंसा हुआ है, इसका नाम है गोवा। गोवा से जाती है आपकी कौन सी लाइन होकर के, 16 डिग्री की अक्षांश रेखा। कौन सी जाती है आपकी, 16 डिग्री की अक्षांश रेखा। 16 डिग्री की अक्षांश जो रेखा है आपके पश्चिमी घाट को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। जैसे ये बांट दिया, देखिए जो इसका उत्तर का वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका जो उत्तरी रीजन कहलाता है, ये कहलाता है आपका उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाता है आपका, उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री। ध्यान देंगे कि उत्तरी सह्याद्री किसे कहते हैं भाई, पूरे के पूरे को कहते हैं हम सह्याद्री पर्वतमाला। जो 16 डिग्री के उत्तर में है उसे उत्तरी सह्याद्री, और 16 डिग्री के जो दक्षिण में है उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, दक्षिणी सह्याद्री। क्या रख दिया इन्होंने, दक्षिणी सह्याद्री पर्वतमाला, दक्षिणी सह्याद्री, सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री पर्वत। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नाम हो जाएगा कलसूबाई। क्या हो जाएगा इसका, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कलसूबाई, कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी कलसूबाई। और दक्षिणी सह्याद्री की अगर पूछ लें तो सर्वोच्च चोटी का नाम है उसका कुंद्रेमुख। क्या नाम है उसका, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख।
एक्चुअली जो पूरी का पूरा पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, पूरी का पूरी पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी? कुद्रेमुख ही है। पश्चिमी घाट की अगर पूछ लें आपसे, देखिए पश्चिमी घाट की है ये, ध्यान रखना आप। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछे, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी का नाम हो जाएगा क्या आपका? कुद्रेमुख। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत, बोले तो यहाँ ये क्योंकि इसके जो है दक्षिण में, पश्चिमी घाट के दक्षिण में यहाँ तक पाया इसका विस्तार है। इसके दक्षिण में जो अन्य अन्य पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, है ना, नीलगिरी की हिल्स हैं, तो वो एक्चुअल में पश्चिमी घाट से अलग पड़ते हैं। उनको क्या पड़ते हैं? हमको वो पश्चिमी घाट की तरफ ही तो विस्तृत हैं, पश्चिम की ओर विस्तृत हैं, लेकिन हम उनको पश्चिमी घाट में कंसिडर नहीं करते, उनको अलग पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? उनको अलग पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना भाई, पूरे के पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ ले तो नाम है आपका कुद्रेमुख। अगर आपसे उत्तरी सह्याद्री की पूछ ले फिर नाम क्या पड़ेगा आपका? उत्तरी सह्याद्री का कलसूबाई। क्या पड़ जाएगा आपका? कलसूबाई। अगर आपसे पूछे कि भाई उत्तरी सह्याद्री की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? उत्तरी सह्याद्री की पूछ रहे हैं। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी कौन सी? महाबलेश्वर। क्या नाम है इसका? महाबलेश्वर। इंपॉर्टेंट चोटी है ये भी, क्या है आपकी? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर है उत्तरी सह्याद्री की सेकंड हाईएस्ट पीक। क्या है आपकी? सेकंड हाईएस्ट पीक बोले तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसकी? उत्तरी सह्याद्री की। नाम हो जाएगा आपका महाबलेश्वर। अब चाहे वो महाबलेश्वर हो या फिर आपकी कहाँ हो? कलसूबाई है। दोनों की दोनों जो श्रेणियाँ चोटियाँ पड़ती हैं वो कौन से राज्य में पड़ती हैं? ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं ये? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है, ध्यान रखना। तो जो आपकी कलसूबाई है या फिर आपकी महाबलेश्वर है वो कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र राज्य में है। जबकि अगर आपसे पूछे कुद्रेमुख या इसकी दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो उसका नाम है पुष्पगिरी। क्या नाम है उसका? पुष्पगिरी है, पुष्पगिरी। ध्यान रखना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पुष्पगिरी। तो ये पुष्पगिरी पूछ ले आपसे या कुद्रेमुख पूछ ले कि इनकी लोकेशन बताइए किस राज्य में है। इन दोनों पर्वत चोटियों का जो लोकेशन है वो आपकी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे कुद्रेमुख हो या फिर आपकी पुष्पगिरी हो, पुष्पगिरी या कुद्रेमुख कहाँ पर है? आपकी कर्नाटक में है। कलसूबाई और महाबलेश्वर कहाँ पड़ती हैं? आपकी महाराष्ट्र राज्य में। एक्चुअली कलसूबाई और महाबलेश्वर वो हैं आपकी उत्तरी सह्याद्री की चोटी, और दक्षिणी सह्याद्री की चोटियां हैं आपकी कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। कौन सी? कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है। लेकिन जो सबकी सब जो है कहाँ पाई जाती हैं? आपके पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वास्तविक पर्वत का उदाहरण नहीं है। अब एक्चुअली में है क्या? एक भ्रंश कगार है। क्या है आपका? एक प्रकार का भ्रंश कगार है, बिल्कुल खड़ा। एक्चुअली ये पार्ट है अफ्रीका महाद्वीप का। किसका पार्ट है? अफ्रीका महाद्वीप का। जिग्सा फिट के अनुसार अगर आप ये वाला पोर्शन जो है कहाँ पर लगा दें उठा करके अफ्रीका महाद्वीप में, तो वहाँ जाकर के ये फिट हो जाएगा। ये जिग्सा फिट क्या है आपको जो है ज़रूर बताएंगे, हमारी जो मेंस की क्लासें जब चलेंगी तब की बात करेंगे। जिग्सा फिट थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। सही है भैया, आगे बढ़ते हैं आगे। अगर इसकी बात करें इसकी लंबाई की, कि भाई इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, कितना कहाँ कितने किलोमीटर का फैला हुआ है, तो एक्चुअली इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर मैं बात करूँ अरावली पर्वतमाला की जो है 800 किलोमीटर थी, ये उसके बिल्कुल दुगना है, दुगना। एक्चुअल में बता दूं आपको, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी मानी जाती है? दूसरी सबसे लंबी मानी जाती है आपकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, या इसको कहो आप सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वत कहो या पश्चिमी घाट कहो, ये भारत की सबसे ज़्यादा लंबाई में फैली हुई दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा लंबाई में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। तो पहले नंबर की कौन सी है? पहले नंबर की आपकी हिमालय पर्वतमाला। कौन सी है आपकी? हिमालय पर्वतमाला। लेकिन सुन लीजिए, प्रश्न अगर इस प्रकार से बन जाए, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार से विस्तृत है आपका? पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में। तब तो है इस प्रकार की पहले नंबर की ये है हिमालय पर्वतमाला लंबाई में। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण दिशा में या दक्षिण से उत्तर दिशा में फैली हुई भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए, पहले नंबर पर कौन रखोगे आप? पहले नंबर पर रख जाएगी आपकी सह्याद्री पर्वतमाला, या फिर क्या कहेंगे आप इसको? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो ध्यान रखना, पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है वो क्या है आपकी? सेकेंड हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो किसकी है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला की है भारत में। किस डायरेक्शन में? उत्तर से दक्षिण में। और पूर्व से पश्चिम अगर पूछ ले या ओवरऑल पूछ ले तो फिर नाम हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला। फिर क्या नाम लोगे आप? हिमालय। समझ रहे हैं आप? तो इसका आंसर जो है आप क्या निकालेंगे? अन्नायमुड़ी की पहाड़ियां हैं कहां पर? इसके दक्षिण में आप जाएंगे पश्चिमी घाट के,
पश्चिमी घाट के जैसे ही हम दक्षिण में जाएंगे तो फिर आपको काय की कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जरा हम दूसरा मैप लेना चाहेंगे यहाँ पर। इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न हो जाएगा आपकी अन्नाईमुलाई की पहाड़ियाँ। और अन्नाईमुलाई की पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, एक्चुअली पहाड़ी हैं ये अन्नामलाई। और चोटी कौन सी है आपकी? अन्नाईमुड़ी। पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई, जो कि आपके पश्चिम, आपके कहाँ, किसके पार्ट में फैली हुई थी? किसके दक्षिण में? आपके पश्चिमी घाट के दक्षिण में फैली हुई है। अगला प्रश्न देख लेंगे, है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछ लें, नाम है अन्नाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। समझो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अन्नाईमुड़ई ही हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी। इसकी लोकेशन जरा देखते हैं, ये रहा आपका, ये देखिए आपका ये है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। समझो क्या है आपकी? ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। इसके दक्षिण में जो है आपकी फैली हुई कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपकी? ये वाली। इसके दक्षिण में फैली हुई है भाई साहब आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी है आपकी? अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ी। इसके दक्षिण में भी आप जाएंगे तो फिर कौन सी मिलेंगी आपको? कार्डमम हिल्स। कौन सी मिल जाएंगी आपको? कार्डमम हिल्स, कार्डमम की पहाड़ियां। ये कौन सी हैं? ये कार्डमम की पहाड़ियां। ये है आपकी कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम बोले तो इलायची की पहाड़ियां, इलायची, इलायची पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ी। समझ रहे हैं आप? तो ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इलायची की पहाड़ियां। और मैं बता दूं, वैसे तो जो है भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां जो मानी जाती हैं वो कौन मानी जाती हैं? कार्डमम की पहाड़ियां, या बोलेंगे हम इलायची की पहाड़ियां। लेकिन इनके दक्षिण में भी जो है एक पहाड़ियां फैली हुई, इसका नाम है नागरहोल की पहाड़ी। क्या नाम है उसका? नागरहोल की पहाड़ी। अगर इसके विषय में पूछ लें तो बता देना बढ़िया तरीके से। ये वाली जो श्रेणियां हैं, ये इन श्रेणियों का नाम क्या है भैया? नागरहोल, नागरहोल की पहाड़ियां, नागरहोल की पहाड़ियां। समझ पा रहे हैं आप नागरहोल की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम आप लगाने के लिए पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट, उसके बाद है नीलगिरी पर्वतमाला, उसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ियां, उसके बाद है आपकी कौन सी? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां, और सबसे दक्षिण में जो पड़ती हैं आपके कौन सी पड़ती हैं? नागरहोल की पहाड़ियां, नागरहोल की पहाड़ियां। अब सवाल ये है कि आपका दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पे पाई जाती है? वो कौन सी, क्या नाम है उसका? मैं बता दूं आपको, जो अन्नामलाई पर्वतमाला है। कौन सा? अन्नामलाई। ये अन्नामलाई पर्वत पे जो है प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। इसका नाम क्या है? हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अन्नाईमुड़ी। क्या है उसका? पहला ऑप्शन जो है अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है इसका? अन्नाईमुड़ी। और लगभग इसकी ऊंचाई जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये आपकी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत बोले तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, नाम है अन्नाईमुड़ी। कितनी ऊंचाई है? 2695। और साथ ही साथ में कौन सी पहाड़ी पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पड़ती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पड़ती है। समझ रहे हैं आप? देखिए ये आपका पश्चिमी घाट दिखाई दे रहा है, और इधर की जो पहाड़ियां भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर जो फैले हुआ है, वो जो पहाड़ियां फैली हुई है वो आपका क्या फैला हुआ है? पूर्वी घाट पर्वतमाला। कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो कई सारी श्रेणियां जो हैं वो पूर्वी घाट पर्वतमाला में फैली हुई हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो श्रेणी है, ये आपके ये क्षेत्र जो है आपके, आप देख पा रहे हैं इधर से आपका पश्चिमी घाट पश्चिम दिशा में, और आपके पूर्वी घाट यानी कि पूर्वी तट पर जो फैली हुई श्रेणियां हैं इनको हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वतमाला। क्या बोलते हैं हम? पूर्वी घाट पर्वतमाला। और पूर्वी घाट पर्वतमाला जो है वो एक स्थान पर आपको क्या दिखाई दे रही है? मिलती हुई दिखाई दे रही होगी, मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये वाला क्षेत्र, ये जहां पर आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, अर्थात पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट,
पश्चिमी घाट और पश्चिमी पूर्वी घाटों का क्या है, मिलन बिंदु है, उसका नाम क्या है आपका, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का क्या है आपका, मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और मैं बता दूं आपको, नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर जो है इसका नाम क्या है आपका, दोदा बेटा है। क्या आपका इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, डोडा बेटा या फिर दोदा बेटा, दोडा बेटा, क्या नाम है इसका, दोदा बेटा या फिर दोदा बेटा, दोदा लिख लें या डोडा लिख लें, बात एक ही है। दोडा बेटा जो है वो किसका सर्वोच्च शिखर है, नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। किसका, दोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों का। एक्चुअली नीलगिरी क्या है आपका, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। इसको हम नीलगिरी नॉट के नाम से जानते हैं, नीलगिरी गांठ के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं आप, गांठ वह क्षेत्र होता है जहां से आपकी कई सारी जो है पहाड़ियां एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को निकालती हुई दिखाई देती हैं, विभिन्न दिशाओं में यहाँ से पहाड़ियां निकलती हुई दिखाई देगी। जैसे आपको इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां निकल रही हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां, समझ लो। उत्तर की ओर आपका पश्चिमी घाट है, जबकि आपकी ये वाली डायरेक्शन जो है यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला जो है निकलती हुई दिखाई देगी, इसका नाम है आपकी पालनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है आपकी, पालनी हिल्स, पालनी, पालनी पहाड़ी। ध्यान रखेंगे, जो पालनी हिल्स है वो कहाँ से निकलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती हुई या नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती हुई दिखाई देगी। समझ रहे हो, इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी, उत्तर पूर्व की ओर। किधर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर जो आपकी जो है नीलगिरी नोट से निकलती है, इसका नाम है आपकी पालनी की पहाड़ियाँ। और मैं बता दूं आपको, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो जानी जाती हैं किसके लिए, एक हिल स्टेशन पाया जाता है दक्षिण भारत का, नाम है उदक मंडलम। क्या है, उदक मंडलम, मंडलम। जो उदक मंडलम जो है आपका हिल स्टेशन है, एक प्रकार का क्या है आपका, हिल स्टेशन। जो हिल स्टेशन आपका उदक मंडलम, कहते हैं कि उदक मंडलम को हम क्या कहते हैं, ऊटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऊटी के नाम से। जहां पर जो है लोग बाग क्या है, अपने हनीमून वगैरह मनाने के लिए जाया करते हैं। या फिर जो है ये कह सकते हैं आप, ये एक प्रकार का एक स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है जहां पर जो है आप लोग जो है हीलिंग पावर जगाने के लिए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में भी कई सारे हीलिंग स्टेशन है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है ना, हल्द्वानी है। यहाँ पर लोग बाग जो है शहर करने के लिए जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वतों पर कौन सा है आपका हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है आपका उदक मंडलम, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, ऊटी के नाम से भी जानते हैं, ऊटी के नाम से। समझ रहे हैं आप, तो ऊटी एक प्रकार का हिल स्टेशन है या फिर एक स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है, जो कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, नीलगिरी पर्वतमाला में पाया जाता है। और नीलगिरी पर्वत पर जो है आपकी क्या पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है टोडा जनजाति। क्या है आपकी, टोडा, टोडा जनजाति का अगर आपसे पूछ ले, जनजाति, टोडा जनजाति जो है वो कौन से पर्वत पर रहती है, तो आपकी कौन सी होगी, ब्लू माउंटेन। या नीलगिरी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। जिन पे कौन सी जनजाति रहती है आपकी, टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति में जो है एक प्रथा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम बहुपत्नी विवाह। कौन सी, बहु जो है बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा कहाँ पाई जाती है आपकी, टोडा जनजाति में पाई जाती है बहुपत्नी प्रथा। याद रखने, नीलगिरी का संबंध है। और कौन से राज्य में पाई जाती है, तो राज्य आपका तमिलनाडु। कौन सा है आपका, तमिलनाडु। ये जनजाति की बात कर रहा हूं मैं, जनजाति की। लेकिन आपसे बात करूं नीलगिरी पर्वतमाला, तो नीलगिरी पर्वतमाला किसी एक राज्य में फैली हुई नहीं है, ये आपके कहां पर, 3 राज्यों में, कर्नाटक में, केरल में, साथ ही साथ में तमिलनाडु। किसके में, केरल में, कर्नाटक में और साथ ही साथ तमिलनाडु में इसकी जो है इनकी सीमा पर विस्तृत है। ये 3 राज्यों से संबंध रखती है, एक केरल, एक है आपका तमिलनाडु और कौन सा है आपका कर्नाटक। 3 राज्यों के साथ संबंध बनाने वाली जो आपकी पर्वतमाला है वो कौन सी है आपकी, नीलगिरी। आपका केरल भी है, कर्नाटक भी है और साथ ही साथ में तमिलनाडु में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य, इसकी सर्वोच्च चोटी नीलगिरी की कौन सी है आपकी, दोदा बेटा। अगर हाल ही में एक प्रश्न और बना हुआ है, इससे बना था, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मुकुर्ती। क्या नाम है उसका, मुकुर्ती। देखिए सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कौन सी है, दोदा बेटा। ये तो फर्स्ट हो गई नीलगिरी पर, लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो पीक है आपकी, सेकंड हाईएस्ट नाम है आपका मुकुर्ती, मुकुर्ती। मुकुर्ती चोटी के बारे में सवाल रखा गया था आपके पेपर में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या उसका, मुकुर्ती चोटी है, मुकुर्ती चोटी। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का सेक्शन रहा। ये हम जैसे जैसे अभी पढ़ेंगे पूर्वी घाट को, और भी इसकी जो है गुत्थियां खोलते चलेंगे। अगले ये प्रश्न जो है जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उस पर डिस्क्राइब करते रहेंगे। आगे बढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी, अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 है, 2695। तो 2695 जो है इसकी ऊंचाई है, 2695 मीटर। नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी की पहाड़ियाँ, अन्नाईमुड़ी की चोटी। आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। वही दक्षिण भारत की कह रहे हैं या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर जरा छांट लीजिए। उदक मंडलम मैंने बताया था, ये उसी को हम बोलते हैं ऊटी, और ऊटी पाई जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये रही दूसरा ऑप्शन अन्नायमुड़ी, बस मिल गई। यही तो है आपकी 2695, कितनी है आपकी 2695 मीटर जो है जिसकी ऊंचाई है, जो कि किसका पार्ट है, अन्नामलाई की पहाड़ियों का, अन्नामलाई। और दोदा बेटा किसका सर्वोच्च चोटी है, दोदा बेटा या डोडा बेटा, मैंने आपको बताया, या दोदा लिख लो आप या डोडा लिख लो, बात एक ही है। तो डोडा जो है आपकी किसकी है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। और महाबलेश्वर जो हमने बताई थी, ये बताई थी आपकी किसकी, पश्चिमी घाट में एक स्थित चोटी है। एक्चुअली जो आपका उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की जो महाबलेश्वर है वो क्या है आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट, समझ रहे हैं आप। क्योंकि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कलसुबाई, कलसुबाई। और इसका संबंध बताओ कौन से राज्य से है, एमएच बोले तो महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित जो है वो कौन सा पर्वत है। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट इससे पहले आपको बताया था कि भारत में एकमात्र पर्वत ऐसा है जो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक बोले तो भ्रंशोत, जो नदियों के बीच में फंसा हुआ है, उस वाले आपके जो उत्तर में हमने बताई थी ये वाली नदी, एक दक्षिण में बताई थी ये वाली नदी, और इन दोनों नदियों के बीच में जो फैला हुआ है ये वाला पर्वत, इसको बोलते हैं हम क्या, सतपुड़ा पर्वत। इससे बोलते हैं हम सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत, समझ रहे हैं आप, सतपुड़ा पर्वत। और इसके दक्षिण में, इसके उत्तर में देखेंगे नर्मदा के, तो नर्मदा के उत्तर में भी फैली हुई पर्वतमाला, इसका नाम है विंध्यन पर्वत। क्या बोलते हैं इसको, विंध्यन पर्वत। तो विंध्यन पर्वत जो है आपका कहाँ है, नर्मदा के उत्तर में है। सतपुड़ा जो है वो नर्मदा के दक्षिण में है। या फिर जो ये वाली नदी है आपकी ताप्ती रिवर, देखो ताप्ती, इनका नदी का सीक्वेंस देख लेना, या फिर इनका जो आपके जो कह सकते हैं जो बने हुए पर्वत और नदियां, इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम आपसे लगवाया गया है। जरा ध्यान से देखिए। इस वाली जो है एक सर्वत यहाँ पर पाई जाती है अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अजंता। तो अजंता पहाड़ की पहाड़ी वो महाराष्ट्र में है। इसके उत्तर में ताप्ती, इसके उत्तर में आपकी सतपुड़ा पर्वत, इसके उत्तर में आपकी नर्मदा घाटी, ये क्या है आपकी नर्मदा घाटी, और सबसे उत्तर में क्या है आपकी विंध्यन पर्वतमाला। तो इसका उत्तर से दक्षिण का जो है क्रम हम याद रखेंगे अगर ये सवाल बना लिया। तो बताइए, नर्मदा ये रही आपकी और ताप्ती नदी ये रही, इन दोनों के बीच में कौन सा पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला है आपकी विंध्यन पर्वतमाला, सतपुड़ा, राजमहल या अरावली। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। सतपुड़ा पर्वतमाला बीच में है किसके, नर्मदा और ताप्ती के। थैंक यू क्लास। अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे कल।